सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा मेरे भाई, आज के हम इस वीडियो में ध्यान दें। आज के हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के क्या है भाई कि ट्रिग्नोमेट्री के ध्यान दें कि ट्रिग्नोमेट्री के परिचय का यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका प्रश्नावली हम 8 पॉइंट फर्स्ट का पार्ट नंबर हम फर्स्ट करना है, यानी किसका भाई पार्ट नंबर हम सॉरी पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किए थे और कुछ उसमें जो बेसिक उसका इंट्रोडक्शन था वो भी हम क्या किए थे कर लिए थे। यदि वो मेरा वीडियो जाके नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां इस जगह करिए देख लीजिए। ठीक है भाई, हम चलते क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से क्या करते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं हल करना क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। मेरे क्वेश्चन हम क्या किए हैं टाइप नहीं किए हैं, बट हम क्वेश्चन क्या करें भाई देख देख के हम पढ़ दे रहे हैं। उस पर क्या कहना उस पर सॉल्यूशन किताब में आपको किताब में क्वेश्चन दिया है भाई, हम यहाँ टाइप नहीं कर पाए भाई, क्या मेरे पास थोड़ा सा समय नहीं मिल पाए कर टाइपिंग हम नहीं कर पाए हैं। और मेरे चैनल का नए होना तो चैनल का करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना, क्यों कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट अपने सवाल पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लेते हैं, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई कि यदि सेक थीटा, यदि क्वेश्चन 5 भाई क्वेश्चन क्या है व्हाइट कर लेते हैं, पेन को मार्कर करते व्हाइट कर लेते हैं। यदि ना क्या पास यदि सेक थीटा बराबर दिया है कि 13/12 है, 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल भाई अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करना है। कौन कौन सा त्रिकोणमिति ज्ञात करना है ध्यान देना, हमें ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं ये, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं कुछ इस तरह कुछ अलग तरीके से ना, ये ऐसे कैसे लिखना है ये लिखते हैं हम साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, क्या हमारे पास ये कॉट थीटा, ऐसे क्या है थीटा है, क्या है किसके हैं थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हम मेरे भाई बताए थे कि इस वीडियो में कि यदि हमें जो दिया होता पहले से पकड़ना था, ये एक फॉर्मूला पकड़ा था लाल बटे का यल ए अपन के की ए, के की ए, ये जो होता था साइन को दर्शाता था, ये जो होता था ये साइन दर्शाता, ये कॉस को टेन को, ये कॉट को, इस सेक को, कोसेक को, हमसे दिया गया सेक। सेक मतलब क्या है कर्ण बटे आधार, यानी कि जो हम कहें इसको क्या लिखते हैं हमें ये कर्ण है और क्या है मेरे भाई ये क्या है आधार है, यानी कर्ण और आधार पता है। क्या इसमें लंब पता है, जब तक बताया था लंब यानी तीनों मिनट का लंब कर्ण आधार तीनों नहीं पता रहेगा तब तक हम कहते हैं सवाल को सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कर्ण पता है और आधार पता है, हम क्या पता करते हैं लंब को हम क्या करते हैं पता करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं लंब क्या करते हैं पता करते हैं मेरे भाई। लंब पता करने के लिए हम क्या करते हैं पहले समकोण करते हैं त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण करते हैं त्रिभुज बनाते हैं ये मेरे भाई जो है ये समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज बन गया, हम यहाँ मानते क्या है 90 डिग्री है समकोण है, और थीटा मानते क्या यहाँ है, और इसका नाम रखते हैं बी है, और ये ए है, और क्या ये सी है। ठीक है, अब ये जो भुजा होता था ये क्या होता था एक बार लिख दे रहे हैं इस वीडियो में जाकर एक बार लिख रहे हैं, और हम क्या करें कोई कहीं जगह लिखेंगे बस बताएंगे इतना। ये क्या है कर्ण है, क्या अपने पास है कर्ण, ये किसको क्या कहते हैं हम लंब कहते हैं, लंब कहते हैं किसको हम कहते हैं आधार कहते हैं। तब आधार कहेंगे जब थीटा क्या होगा यहाँ पर रहेगा, थीटा हमारा यहाँ रहेगा तो लंब यहाँ होगा और आधार यहाँ होगा। थीटा मेरा जैसे यहाँ होगा तो लंब यहाँ आ जाएगा और आधार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कर्ण का फिक्स रहेगा, बस लंब और कर्ण यहाँ होता है चेंज होता है थीटा चेंज होने पर। ठीक है देखना, यानी कर्ण कितना है 13 है और आधार कितना है भाई 12 है, हमें चाहिए क्या लंब, यानी कि हम लगा सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, ये क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देना ये। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय लिखना, ये लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस का ये आधार का स्क्वायर,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है, ये AC है, कर्ण क्या है, ये AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ये BC लंब है, BC का स्क्वायर क्या है, BC का स्क्वायर प्लस ये आधार क्या है, BA है, VA ये BA का स्क्वायर। ठीक है, AC मतलब लंब क्या होता है, ये सॉरी कर्ण क्या है, 13 है, कर्ण का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर ये BC कितना है, BC कितना है ज्ञात करना है, BC में क्या करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस ये BA कितना है 12 है, BA का कितना है, ये 12 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर क्या है, ये 169 होता है, 169 का वर्ग होता है बराबर ये जैसे पीछे से छोड़ते हैं, और प्लस ये 12 किसका वर्ग होता है 144 का, ये प्लस इधर क्या होगा माइनस, यानी कि 169 माइनस का 144 बराबर क्या हो जाएगा, ये BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब 169 में से 44 जाएगा, पूरा बचेगा 25, कितना बचेगा, ये 25 बचेगा, यानी कि BC का क्या आ गया हमारा भाई, ये 25 आ गया। ठीक है, आगे देखना, इसका हम आगे सॉल्व करते हैं। ये तेरी चाहते का अंदाज दिल का हो जा मेरे भाई, गाना नहीं चले, काम चलने वाला है, तू हो जा, तू हो जा, हम पास 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 हो गया। ठीक है, चलो फिल अप करते हैं, कोई फिल करते हैं इस टाइप कलर का। ठीक है, अब बस ये लाइन आ गया। अब देखना ये BC है, क्या था कहते हैं, ये क्या है आपके पास BC, BC के सर क्या था, 25 था, स्क्वायर घटता क्या होगा, रूट पहुंच जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा। 5 का एक गुण होता है, ये 5 का वर्ग होता है, किसका भाई 5, यानी कि BC का कितना गया, BC बराबर कितना आ गया बाबू 5 आ गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना हमारे पास पता चल गया, ये 5 पता चल गया, कितना पता चला 5। तो हम चलिए निकालते हैं, हमें चाहिए क्या, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये पांचों में क्या चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। अब हम फॉर्मूला पढ़े थे कि लाल बट्टे का यल ए एल अपान के ए, अब किसका संबंध दिखाता है, साइन थीटा का, यानी साइन थीटा क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण, आगे के बाद लिख लेते हैं। ये किसका संबंध दिखाता है, कॉस थीटा का, यानी कि आधार बट्टे कर्ण हो गया, आधार बट्टे कर्ण हो गया बबुआ। इसको देखना, एक के साथ टेन से कैसा, यानी कि लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब बट्टे ये आधार हो गया। अब है जो कॉट थीटा होता था वो टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि आधार बट्टे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और जो सेक थीटा होता था, सॉरी ये कोसेक थीटा था, कोसेक थीटा किसका होता था, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हम लिख लिए। अब बस क्या करते हैं, इससे काम करते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं, काम खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है बबुआ देख, इधर क्या है 5 है, और कर्ण क्या है 13, यानी कि 5 बटा के 13, 5 बटा के 13, 5 बटा के क्या हुआ 13, पहले का आंसर। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बाबू देख 12 है, कर्ण कितना है 13, यानी कि 12 बटे 13, 12 बटे 13, 12 बटे 13 आंसर देखना, 12 बटे 13। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है बाबू देखना, लंब कितना है, ये 5 है, लंब बटे आधार, आधार कितना है 12, यानी कि 5 बटे 12, 5 बटे 12, 5 बटे ये 12 हो जाएगा। इसको पलट देंगे, यानी 12 बटे 5 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास ये कॉट थीटा का। और कोसेक थीटा यानी कि साइन थीटा का मान पलट दें, यानी कि 5 बटे 13, यानी कि 5 बटे के 13 जाएगा डायग्राम में, मेरे भाई क्या करना मिला लेना, आपका आंसर क्या हुआ, ये आ गया है। ठीक है, अपना मैचिंग क्या करना करा लेना, आपको लास्ट में सबका हम इसकी शॉर्ट लेने का मौका हम देंगे। ठीक है, आशा करते का समझ में ये आया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 6 देना, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है बाबू कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए दिया है और कोण बी कैसा है, दोनों न्यून कोण है, तो जहां cos ए और cos बी है तो सिद्ध कीजिए कि cos ए बराबर cos बी, यानी cos ए यह है cos ए बराबर cos बी। न्यून कोण मतलब क्या होता है, जो 90 से का छोटा हो, तो हमें दिखाना है कि कोण जो ए है, दिखाना है कोण ए बराबर क्या है, कोण बी होता है। ध्यान देना, इसके लिए हम क्या दो ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान देना बहुत ध्यान से,
समझना मेरे भाई ध्यान। ये इसके हम दो ट्रेंगल होते हैं, पहले के लिए ट्रेंगल मानते हैं, इसके लिए हम एक ट्रेंगल ये मानते हैं। ठीक, दोनों के हम दो ट्रेंगल मानते हैं। इस ट्रेंगल में नाम देते हैं ए बी और सी, इस ट्रेंगल में नाम देते हैं पी क्यू और ये आर देते हैं। ये दो ट्रेंगल था, दोनों ट्रेंगल हम करके नाम अपने करके कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ करना है कॉस ए। क्या करना है कॉस ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लिख लेंगे यहाँ पर, हम इधर बगल सॉल्व कर रहे हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कि इसको इधर लिखते हैं, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। और बराबर इधर क्या था, कॉस बी। कॉस बी बराबर भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा, आधार बटे कर्ण। अब एंगल एक बार कहाँ है, यहाँ पर है। ये एंगल जब यहाँ होगा सामने क्या होता है, लंब होता है। लंब यानी क्या होगा, ये लंब हो गया, क्या हो गया, ये लंब हो गया, लंब होगा, यानी इससे क्या होगा, ये इसमें लंब होगा। और इसमें थीटा भी हम क्या माना गया है, बी माना गया है। क्या माना गया है, एक बार ए और एक बार बी, एक बार ए और एक बार बी। यानी हम इसके हिसाब से देखा जाए भाई, हम क्या सकते हैं, सीधे से देखना, इस ट्रेंगल का कोवा चेंज कर देना। ये इसका क्या करते हैं, कोवा क्या करते हैं, चेंज कर देंगे, ऐसे देखना। इसको ए यहाँ मानते मानते एक बार क्या, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ क्या ये है, यानी इसे हम एंगल जाके चेंज कर देना। तब इसके हिसाब से देखा जाएगा, इस ट्रेंगल में देखा जाए तो ए मतलब आधार, आधार कितना यानी कि ए बी होगा, आधार इसमें क्या होगा, ए बी। और कड़ इसमें क्या होगा, ए सी होगा, क्या इसमें कड़ क्या होगा भाई, ए सी। और इसमें देखेंगे तो हम क्या होगा भाई, ध्यान देना कि इसमें क्या होगा, यहाँ थीटा हम क्या मानते हैं, इस बार हम बी लगाना है कोण, यानी थीटा मानते हैं यहाँ पर। थीटा क्या लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा उनके पास, ये आधार हो जाएगा। तो लंब ये कड़ यानी कि आधार, आधार कितना है, बीसी है। क्या अपने पास है, ये बीसी है। और कड़ क्या है ना, कड़ क्या है, ए बी है। कड़ क्या अपने पास, ये ए बी है। कड़ क्या है अपने पास, यहाँ ये ए बी है। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में ये आपको आया होगा। cos ए और cos बी ध्यान देखें तो एक बार थोड़ा सवाल में, cos ए और cos बी है, कोण ए बराबर कोण बी हमें करना है, सीधे कहना क्या है, न्यूटन होते हैं। या तो मेरे भाई थोड़ा सा इसमें देखना कि ए बी है और बी सी है, ए बी देखना, ये ए बी, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई देखना। अब ना यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम इसको थोड़ा सा देखना, या तो फिर हम इसमें भाई ए बाई के और ए बाई के ही है, तो कोण बी और कोण सी। रुक जा थोड़ा सा, फिर से हम कुछ इस टाइप से करना है, इसको हम इस टाइप से करना है। ये थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे हम कैसे करते हैं, एक तरह से हम डायग्राम ही गायब करते हैं। ये एक हम करते हैं डायग्राम, इसको हम करते हैं गायब करते हैं, कुछ इस टाइप में हटा देते हैं ना। इसको मानते क्या, हमें ध्यान है, ये इसको ध्यान है, ये हम मानते हैं इसको क्या पूरा पूरा हटा देते हैं ना, ये पूरा इसका क्या करते हैं, एक ही डायग्राम बनाते हैं ना, सिर्फ अगर एक ही हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं ना, क्या करते हैं, सिर्फ एक ही डायग्राम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये सिर्फ अगर एक डायग्राम बनाते हैं, ये ध्यान देना, ये क्या एक यानी कि यह नाम से क्या है, सी है, यह नाम क्या कहते हैं, इसको हम नाम से क्या है, सी है, यहाँ ए है और यहाँ क्या है, बी है। ट्रेंगल सिर्फ मानते एक ही है, ट्रेंगल क्या करते हैं, एक ही मान सकते हैं, तब यहाँ आसान रहेगा उल्टा। यहाँ तब समकोण होगा, थीटा यहाँ मानेंगे, तो लंब क्या होगा, ये होगा, आधार होगा, यानी कि आपको क्या चाहिए, आधार। आधार इसमें क्या है मेरे ना, ए सी है, आधार क्या है, ए सी। कर्ण क्या होगा इसमें, ए बी होगा, कर्ण क्या होगा यहाँ पर, ए बी होगा। और ध्यान देना, यदि हम थीटा यहाँ मानेंगे तब आधार क्या होगा इसमें, इधर लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा यहाँ पर, ये बीसी होगा, आधार अपने पास क्या होगा यहाँ पर, ये बीसी। और कर्ण क्या होगा, ये ए बी ही होगा, कर्ण क्या होगा अपने पास, ये ए बी, ये ए बी से ए बी क्या होगा, कट जाएगा, ए बी से ए बी क्या होगा, कट जाएगा, बचा अपने पास क्या, ध्यान देना, ए सी, ए सी बराबर और ये बी सी। अब इसे हम कह सकते हैं कि ए सी यानी कि किसी भी त्रिभुज के सामने वाला जो कोण होता है, किसी त्रिभुज के भुजा के सामने जो कोण होता है वो एक दूसरे कैसा होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हें इसके हिसाब से हम देख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो कोण ए है और कोण जो है बी है, एक दूसरे क्या है, ये इक्वल है। क्या भाई, एक दूसरे कह सकते हैं क्या, ये इक्वल है। थोड़ा सा मेरे क्या हुआ, मैं कहते हैं थोड़ा सा क्या हुआ, प्रोसेस थोड़ा सा अधिक लगा, बट आंसर क्या हुआ अपने पास, ये आ गया। ठीक है, आशा करते हैं क्या होगा, समझ में ये आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कहते हैं, 7 देखना, क्वेश्चन के पास ये 7 है, लिखा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि क्या दिया है, कॉट थीटा, क्या पास क्वेश्चन है ये,
7 है, यदि क्वाड क्वाड है सी ओ टी क्वाड थीटा बराबर क्या दिया आपने पास में भाई 7/8। 7/8 है तो हमें ज्ञात करना है मेरे भाई 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू इंटू यहाँ दिया है फिर 1 माइनस साइन थीटा अपान 1, यहाँ भी दिया है 1 माइनस कॉस थीटा ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है ये और नंबर सेकंड बता दिया, नंबर यहाँ पे सेकंड दिया है, नंबर 2 क्वेश्चन दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा इन्हीं का हमें क्या करना है वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें क्या करना है इसका हमें क्या करना है वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ अपने पास दिया गया है कॉट थीटा, हम पढ़ते हैं कॉट थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, हम क्या पढ़ते हैं लंब बटे ये क्या होता है लंब, ये क्या हो गया अपने पास ये आधार हो गया यानी कि लंब बटे ये आधार, हम पढ़ते क्या है कि लंब बटे आधार होता है। तो देखना अब लंब पता है आधार पता है, क्या कर्ण हमें पता है नहीं पता है तो क्या लगाते हैं समकोण त्रिभुज के हिसाब से और पाइथागोरस प्रमेय क्या करते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है चलना देखना हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, ये बाबू देख ऐसे इसको मानते हैं क्या हम बी है, यहाँ मानते हैं ए है, यहाँ मानते हैं सी है ठीक है। अब लंब कितना है बाबू देखना ये 7 है, आधार कितना है ये 8 है, कर्ण हमें क्या पता है नहीं पता, लगाते हैं क्या हम देखना पाइथागोरस प्रमेय। चलिए थोड़ा सा इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व छुड़ा कर देते हैं, ये सॉल्व करके छुड़ा पूरा कर देते हैं, ये छुड़ा करके पूरा कर लेते हैं ठीक है। छुड़ा कर लिए यहाँ जब इससे ये इसको पहुँचाते हैं यहाँ पर, ये भी साइज यहाँ है और ए का साइज कहाँ है यहाँ पर था और ये 8 जो था 8 जो था 8 इसके भुजा था ठीक है और इसका क्या था इसको हम पकड़ कर यहाँ पर रखते सी ठीक है। यहाँ कितना था ये लंब कितना था 7 था, लंब कितना था 7 थीटा हो गया, ये कितना वैल्यू 7 है, हम लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हमें यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं फिर क्या पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर प्लस का ये आधार का स्क्वायर, शॉर्ट नंबर से ये आधार लिखा ठीक है। अब कर्ण कितना है देखना एक कर्ण ही तो हमें निकालना है यानी कि AC स्क्वायर निकाल सकते हैं और लंब कितना है लंब कितना है 7 है 7 का स्क्वायर और प्लस ये आधार कितना है 8 का स्क्वायर यानी कि ये 8 का स्क्वायर 7×7 = 49 होता है और प्लस 8 दिया 64 होता है। अगर 4 5 9 हजार हाँ सॉरी 9 4 कितना होगा 13 होगा 9 4 13 6 4 10 और 11 होगा यानी कि 113 हो जाएगा, कितना गया वैल्यू 113, ये 113 था, ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो थोड़ा सीधा कर देते मारते हैं ये ऐसे कुछ देना ठीक है। 100 क्या गया 13 वैल्यू का ये आ गया है। अब क्या अपने पास ध्यान रहिए थोड़ा सा इसको बराबर करते हैं, ये क्या था AC था स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा यानी रूट में 113 हो जाएगा, रूट कितना होगा 113 ये हो जाएगा यानी कि AC कितना गया मेरे भाई रूट में 113 आ गया, रूट में कितना वैल्यू आया 113 क्या हुआ ये वैल्यू आ गया है। अब हमें चाहिए क्या साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा है कॉस का कॉट थीटा, हमें चाहिए क्या साइन थीटा का निकालना वैल्यू निकाल देना साइन थीटा ऊपर क्या है साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है मेरे भाई लंब कितना है 7 है, कर्ण कितना है 13 यानी कि 7/कर्ण में 113 हो जाएगा और हमें चाहिए क्या कॉस थीटा यानी कि चलिए ना कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 8 कर्ण कितना है 113 यानी कि 8/100 कर्ण में 13, इतना क्या होगा वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। और एक हमसे पूछा क्वेश्चन क्वाट है ना हम इसको यही सॉल्व कर दे रहे हैं, सेकंड क्या करें यहाँ सॉल्व कर देंगे अब फर्स्ट टर्म का इधर सॉल्व कर देंगे ठीक है। कॉट थीटा यानी कॉट थीटा पहले क्या होता है COT कॉट कॉट थीटा बराबर होता है कि आधार बटे लंब होता है, क्या हमारे भाई आधार बटे क्या होता है ये लंब होता है, आपको याद करिए लाल बटे का आधार कितना है हाँ आधार इसमें कितना है 8 है और लंब कितना है 7 यानी कि 8/7 अब देखना अब थोड़ा सा इसको और से सॉल्व कर लेते हैं, बढ़ देना हमें चाहिए क्या ये कॉट स्क्वायर चाहिए, हम क्या करें बगल सॉल्व कर रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं COT कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए देखना एक कॉट थीटा मान कितना है 8/7 यानी कि
8/7 तो होगा ही, बट इसका स्क्वायर कर देना। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। ये क्या होगा, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन बचा क्या है, फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। ये मेरे भाई राजा मुन्ना ही राजा इधर, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट और क्या करते हैं, सॉल्व करते थे ना। ये फर्स्ट में क्या था, हमसे पूछा था 1 प्लस, फर्स्ट में क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपान 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या होगा कि 1 यहाँ प्लस है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, यदि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि इसके साथ लिखेंगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। और अपान इसके साथ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आशा करते हैं क्या होगा, समझ में आया होगा। कैसे समझ में आया होगा कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो हमने वही फॉर्मूला क्या अप्लाई किया है। अप्लाई जब करने के बाद हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखना, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या है, 7/13 यानी कि 7/13 में 113 है का होल स्क्वायर, अपान 1 माइनस क्या है कि 8/13 में 113 का होल स्क्वायर, 113 का ये होल स्क्वायर इतना। इसको और सॉल्व करना है इतना, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक जैसा वैसे रह जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का ये 49 होगा, और अपान एक कड़ी में 113 का 13 ही रह जाएगा, सही कड़ी का खत्म हो जाएगा। स्क्वायर का क्या होगा, कड़ी है समाप्त, यानी कि 180 क्या बचेगा 13, फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और यहाँ पे कड़ी के समाप्त क्या बचेगा 113 आ जाएगा। अब यहाँ इसका मल्ला से क्या होगा, 113 का में 13 हो जाएगा, हम बगल का सॉल्व कर रहे हैं, 113 का में 113 हो जाएगा, माइनस का ये 49 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा ये 113 आ जाएगा पूरे के बट्टे, फिर से इसका ला सकते कितना 113 और माइनस का जो यहाँ पर 64 हो जाएगा, और अपन का जो 113 हो जाएगा, 113 से क्या 113 कट जाएगा, तो अपना बचा क्या 13 से हो जाएगा 5 बचेगा, क्या होना है घटाते 13 से हो जाएगा 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 10 में से आ जाएगा 6, यानी 65 यहाँ घटाएंगे 13 से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 9 बचेगा, बचेगा भाई 9 बचेगा, और यहाँ क्या होगा बचा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि 65 बचे ये 49, 65 का होगा ये 49 का होगा, ये फाइनल का क्या होगा आंसर होगा 65/49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब आपके पास सॉल्यूशन ये हो गया। कितना आंसर आया कि 65/49, क्या 65/49। अभी क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 8, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या करते हैं हम 8 करते हैं ना। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है ना भाई, कोई यदि डाउट आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भर देना भाई सर यहाँ प्रॉब्लम ये दिक्कत है, ठीक है। उसका भी क्या होगा आपका समस्या का समाधान क्या करेंगे आपका हम देखेंगे क्या समस्या का समाधान आपके पास ये है या नहीं, ठीक है। उसका भी क्या करेंगे समस्या का समाधान क्या करेंगे हम करेंगे, ठीक है। देखना इसका क्या करते साथ था, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर देखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्वेश्चन क्या है 8, सॉरी क्वेश्चन क्या ये 8 है, ठीक है। क्वेश्चन 8 दिया है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 यानी कि 3 कॉट ए बराबर 4 है, 3 कॉट ए बराबर 4, तो हमें क्या करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें करना है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मेरा यदि दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा हम क्या देंगे ये है, और बराबर नहीं आएगा हम क्या देंगे बराबर ये नहीं है, ठीक है चलेगा। हम इसका सॉल्व करते हैं। अब इससे पहले हम 3 कॉट की तरह करना है, 3 कॉट ए बराबर क्या है 4 है, इसको नीचे मैंने बटे हो जाएगा, यानी कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए बराबर 4/3। अब हम कॉट थीटा यानी को हम यहाँ एक संबंध पढ़ाए थे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता था कि
टेन है यहाँ ए हम क्या लिखते हैं, एंगल से कहते हैं ए लिखते हैं। एंगल क्या देगा यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे हम कॉट पढ़ सकते हैं, कॉट ए। अब ना एक बटे कॉट एक मान क्या है, 4/3 है। क्या उलट जाएगा वैल्यू, उलटने के बाद क्या जाएगा हमारे पास कि 3 ऊपर चलेगा 4 नीचे जाएगा, यानी कि टेन एक मान कितना पता चल गया हमें, 3/4 पता चल गया। टेन एक मान कितना चल गया हमें, पता चल गया कि 3/4। ठीक है, बचा क्या, साइन ए और क्या बचा, कॉस ए बच गया। साइन ए और कॉस ए में क्या होगा पता चल गया। यदि इन सब में हम क्या किया दिया जाए, इनकी साइन क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, अब ट्रेंगल बनाते हैं। देखना हम क्या करते हैं, ट्रेंगल एक छोटा सा कहते हैं ट्रेंगल बनाते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ट्रेंगल बनाते हैं, ये छोटा कहते हैं ट्रेंगल बनाते हैं, ये यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ ट्रेंगल बनाते हैं। मान लेते हैं आप जो है अपने पास क्या है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ मानते कोई एंगल ए है, यहाँ क्या है सी है, क्या है बी है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कॉट थीटा क्या होता है कि हाँ आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। कॉट थीटा क्या होता है, आधार। आधार कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3। हमें चाहिए क्या, कर्ण। यानी ये वाली चाहिए कि कर्ण हम सीधे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया हो कर्ण कैसे निकलता है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस गोरस पाइथागोरस पाइथागोरस, ठीक है, क्या हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं मेरे भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या होता है, बीसी है, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या होता है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर। मेरे भाई क्या होगा, एसी स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय का होता है, फॉलो करता है। आगे देखना, ये बीसी कितना है, बीसी कितना है, 3 का स्क्वायर। बीसी कितना है बाबू, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, ए बी कितना है 4, यानी कि ये 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 का 9 प्लस 4 4 के 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि ए सी कितना है भाई, 25 है, यानी कि ए सी का क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में ये 25 हो जाएगा, अंडर रूट का 25 हो जाएगा। अब 25 का एक और बनता है, ये 5 हो जाएगा, यानी कि ए सी वैल्यू कितना आ गया, ये 5 आ गया। ए सी वैल्यू कितना है, ये 5 आ गया मान। जब ये वैल्यू 5 हमें पता चल गया, हम क्या करते हैं, आपके पास हम बचे जहाँ जो बचा है और कॉस निकलता है, साइन करते हैं, साइन ए देखना, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब कितना है, ध्यान देना, लंब इसमें क्या है, 3 है, कर्ण क्या है 5, यानी कि 3/5, यानी कि 3/5। और कॉस ए चाहिए हमें, कॉस ए। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना इसमें है, 4 है, कर्ण कितना है 5, यानी 4/5, यानी कि 4/5। ठीक है, कितना वैल्यू है, 4/5 वैल्यू का अपने पास ये प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे चलना, आगे तक चलते हैं ना, ये आगे चलते हैं ना, ये मेरे भाई राजा मुन्ना हीरा देना, थोड़ा सा हम और क्रॉस कर लेते हैं। हो जाए भाई, चिपक जा तू, चिपक जा यार, हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे इतना हमें वैल्यू किसका क्या करना है, इस वाले वैल्यू का, यानी कि tan थीटा, यानी कि वो क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ये क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, हमें यानी ज्ञात करना है, देना के दोनों तरफ बराबर है या नहीं बराबर है, चलेगा। 1 माइनस tan ए, tan ए का मान क्या निकालें, ध्यान देना, tan ए का मान क्या निकाले हैं, 3/4 है, यानी कि इसका स्क्वायर है 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos, cos से माइनस 4/5 है, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा 3/5, 3/5 का जाएगा यहाँ पर, ये होल स्क्वायर जाएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अपान यहाँ 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 का 16 हो जाएगा। अब बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 ही होगा। ठीक है, मैं आशा करते हैं क्या होगा, समझ में ये आया होगा। अब इसके पूरा कितना 16 हो जाएगा, 16 माइनस का ये 9 बटे पूरे 5 16, फिर यहाँ भी देखेंगे तो 16
प्लस ये 9 बटे ये पूरे का पान 16, फिर बराबर इस दोनों प्लस कितना आ जाएगा 25 होगा, प्लस कितना होगा 25 आएगा, यानी 16 का में 16 होगा माइनस का ये 9 ही होगा। अब ये 16 16 का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 16 का होगा डिवाइड होगा। अब 16 और 9, 16 में से कितना है और 16 25, 16 में से 9 हटा कितना आ जाएगा, देखना 16 से 9 के 7 बचेगा यहाँ पर, नहीं उसका 16 होता है और 16 9 25 हो जाएगा, 16 9 25 बराबर यहाँ देखेंगे तो 16 से हो जाएगा 7 बचेगा और 25 इसका वैसे लिख देते हैं, यानी वैल्यू क्या है, दोनों तरफ क्या है बराबर आए हैं, यानी दोनों तरफ क्या है बराबर है, तो हम लिख देंगे हाँ दोनों तरफ क्या है बराबर है, लिख देंगे हाँ। क्या हमें इस क्वेश्चन क्या देखा था, एक बार फिर से देखते हैं, लिख देंगे हम दोनों तरफ क्या है बराबर ये है, क्या हमारे दोनों तरफ लिख देंगे बराबर है, यानी कि हाँ हाँ क्या कर था हाँ है, हाँ बराबर कराए है या नहीं, लिख देंगे है, क्या है लिख देंगे है, क्या दोनों तरफ बराबर है तो लिख देंगे क्या ये है, और नहीं होता क्या लिख देंगे नहीं है, ठीक है, यानी दोनों यहाँ क्या है बराबर है, लिख देंगे हाँ बराबर है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 देखना, क्वेश्चन नंबर 9 दिया मेरे भाई कि त्रिभुज एबीसी में जिसके कोण बी समकोण यदि tan = 1 करीब तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखना हमें दिया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे भाई, करा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो हमें दिया tan a बराबर दिया है 1/कड़ी में 3 है। तो चलिए हम क्या करते हैं समकोण त्रिभुज पर मानते हैं, या फिर देखना जो वैल्यू है वो लिखते हैं पहले इतना, ये नंबर 1 में क्या है वैल्यू क्या करना है, क्या कहते हैं देखना sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, नंबर 1 क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। और नंबर सेकंड क्या है मेरे भाई, नंबर सेकंड क्या है कि cos a इंटू cos c और प्लस sin a इंटू sin c, माइनस सर जितना है यहाँ पर ये माइनस है, माइनस sin a sin c, sin a इंटू sin c, sin a इंटू sin c, यही क्या है वैल्यू अपने पास है। और मैं कराए एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण क्या है त्रिभुज है, समकोण क्या है त्रिभुज बनाते हैं ना, ये क्या है समकोण त्रिभुज बना लिया भाई, देना इसमें इस बी करें बी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ मानते हैं ए है, यहाँ मानते हैं सी है, अपने मन से क्या एक जगह ए मानते हैं एक जगह सी है, तो बी हमें क्या है 20 बना लिया, क्या है एक समकोण त्रिभुज था, एक जगह ए मान लिया, क्या मान लिया हम सी मान लिए। अब ये क्या होगा 90 डिग्री कोण बनेगा। अब tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, tan थीटा का मतलब है ये लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है एक है, आधार कितना है सॉरी लंब होगा, लंब कितना एक है, आधार कितना है कड़ी, यानी कि लंब कितना है आ गया एक, आधार कितना है कड़ी में 3 आ गया। अब हमें चाहिए क्या सॉरी सर यहाँ सही है, लंब कितना एक है और आधा कितना है कड़ी में 3 है, हमें चाहिए क्या कर्ण, जब कर्ण निकाले क्या करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं, ये लगाएं क्या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर क्या है यहाँ पर AC है, ए सी का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC है, BC का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB है, AB का होल स्क्वायर ना। अब BC कितना है देखना, BC कितना है एक का स्क्वायर और प्लस AB कितना है कड़ी में 3 का स्क्वायर, यानी कि कड़ी में 3 का स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर मेरे भाई क्या होगा देखना, एक स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा और प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होगा ये सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि बराबर क्या होगा AC इसका क्या हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि AC का क्या हो जाएगा तुम्हारा ये रूट में 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना निकलेगा 2 का फुल रूट का पावर होता है 2 होता है, यानी कि AC वैल्यू कितना गया, AC वैल्यू कितना गया बाबू 2 आ गया, यानी इसका मान कितना गया 2 आ गया, इसका मान कितना गया 2, जब इसका मान आ गया तो हम क्या करते हैं साइन इन करते हैं cos sin करते हैं ना, sin A cos C, हमें 2 वैल्यू चाहिए sin A cos C sin C और cos A चाहिए। देखना हम सबसे पहले क्या निकालते हैं साइन ए निकालते हैं, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब एंगल जब तक मेरा यहाँ है, जब तक एंगल का यहाँ है तो कर्ण क्या होगा ये होगा सॉरी लंब क्या होगा ए होगा और कर्ण क्या होगा यानी कि लंब यानी एक और कर्ण कितना 2, यानी कि 1/2 आ गया। और हमें चाहिए क्या साइन, अब एक बार चाहिए कॉस ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार कितना है
थीटा यहाँ था तो लंब यहाँ था, आधार ये होगा, यानी आधार कितना, कड़ी 3 अपन कड़ी कितना है, 2 है। अब देखना हमें साइन ए निकल गया और कॉस ए निकल गया, साइन निकल गया, कॉस ए निकल गया, कॉस ए चाहिए और साइन सी चाहिए, यानी कि हम यहाँ करते हैं 2 और साइन सी करते हैं, क्या करते हैं, साइन सी। अब एंगल कहाँ गया, यहाँ पर गया, जब एंगल यहाँ गया तो लंब क्या होगा, यहाँ होगा, यानी साइन से क्या होता है, लंब बट्टे कड़। अब लंब क्या होगा, एक कड़ी में 3 बन जाएगा, लंब कितना आ गया, कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ क्या होगा, कड़ तो फिक्स हमेशा तो वही रहता है, यानी कड़ क्या होगा, 2 ही रहेगा। अब देखना हमें चाहिए क्या, कॉस सी चाहिए, और कॉस सी वैल्यू कितना होता है यहाँ, और लंब तो वही होगा, कॉस सी में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, ध्यान रखिए, 1 बन जाएगा और कर्ण कितना, 2 बन जाएगा, यानी 1 बटे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या करते हैं, इसको हम एक जगह कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, छोटा करने का साथ साथ इसका हम कलर क्या करते हैं, थोड़ा सा सोच देते हैं, एक कॉपी हो गया, हो गया, सब इसी कलर चेंज करते हैं, फ्रंट हम फ्रंट इसका चेंज करते हैं, देखना इसको हम लाते क्या करते हैं, थोड़ा सा ये हम यहाँ इसको हम ऊपर रख देते हैं, ये यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, डिलीट, इसको हम डिलीट करते हैं। आगे देखना, हमसे नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइन ए इंटू कॉस सी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इंटू साइन सी। आगे देखना, कोसाइन ए, साइन ए का मान कितना है, 1/2 है, 1/2, कॉस सी का मान कितना है, 1/2 है, प्लस कॉस ए का मान कितना है भाई, कॉस ए का मान कितना है, करीब 3/2, करीब 3/2 इंटू साइन सी का मान कितना है, करीब 3/2। अब ना 2 गुना के 4, यानी कि 1/1 गुना होगा, 1 होगा, नीचे 2 का कितना 4 हो जाएगा, प्लस ये दोनों कड़ी में क्या समान है, समान संख्या वाला कड़ी का खत्म होता है, संख्या क्या बचता है वही बचता है, यानी दोनों संख्या समान है, क्या हो जाएगा, एक को कड़ी में 3 और 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, अब 2 प्लस कितना वही 4 ही आएगा, और ना ये 3 और कितना हो जाएगा, ये 4, 3 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, 1 प्लस 3, 3 और कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 बटे ये 4, दोनों कड़ी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना पहले का 1 आ गया, पहले का से कितना भाई, ये 1 आया हुआ है, पहले का से कितना है, 1, आगे लिखना अपने पास, पहले का से कितना मेरा भाई, ये 1 आया है, सिलेक्ट करते थोड़ा छोटा करते हैं, सिलेक्ट करते हैं थोड़ा छोटा करते हैं, इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं भाई, क्लियर है, इसे थोड़ा सा छोटा करिए। आगे ना क्वेश्चन सेकंड हमसे पूछा है, सेकंड हम करें बगल थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, ये बगल इसको हम करें थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, ये इसको, ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर देना है, ये आगे ना सेकंड क्वेश्चन था, हमें cos a चाहिए, cos a इंटू कॉस सी माइनस का साइन ए इंटू साइन सी, हमें क्या होगा, यही दोनों क्या होगा, वैल्यू हमें चाहिए। अब कॉस ए का मान क्या है देना, कड़ी 3/2 है, कड़ी में 3/2 इंटू कॉस सी कितना बोले थे ना, 1/2 है, 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना देना, 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना है, करीब 3/2 है, करीब 3/2। मेरे हम कहेंगे बस एक दूसरे क्या किए हैं, वैल्यू रखे हैं, बस पुट यहाँ निकाले इसके साथ है, और निकालने के बाद हम क्या किए, वैल्यू सब काम पुट अप कर रहे हैं, पुट अप करने के बाद हम क्या सॉल्व कर लेंगे इतना, ये एक में पूरा करना तो ये करीब 3 का 3 रह जाएगा, और 2 में कितना हो जाएगा, 4 माइनस का एक कड़ी में एक पूरा करेंगे तो वही प्राप्त होगा, और नीचे कितना 4 हो जाएगा। अब दोनों में क्या समान, जिसके हम कट जाएंगे, कटने के बाद क्या आएगा आंसर, 0, कटिंग आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि पहले का आंसर कितना आया, 1 आया था, दूसरे का आंसर कितना आया, 0 आया है, पहले का आंसर कितना है, 1, और दूसरे का आंसर कितना आया, 0। ठीक है भाई, आशा करते हैं समझ में आया होगा, यदि मैंने कहा समझ में आया होगा तो चैनल क्या करना मेरे भाई, नए होना चैनल का सब्सक्राइब कर देना, और मेरे कमेंट करके बताना मेरे भाई, क्यों आपके इतना हम मेहनत करें मेरे भाई, बज रहा है मेरे भाई रात को 12 बज रहा है मेरे भाई, इसमें रात कितना बज रहा है, 12 बज रहे हैं, हम 12 बजे का वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। आगे चलता है, उसके साथ हम पहले आपको क्या करते हैं, मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं, ये मोटिवेशनल क्या था भाई, देखना, देखिए कहते हैं मोटिवेशन आपको सुनाते हैं, बताते हैं कहाँ गए भाई, थोड़ा सा एक हम क्या करते हैं, देखना आपको हम कि मोटिवेशन सुनाते हैं, कहते हैं ना, देखना हम मोटिवेशन कहते हैं सुनाते हैं, कहते हैं कि घमंड ना कर जिंदगी में, घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है,
आईना वही रहती है बट तस्वीर बदलता रहता है। आईना वही रहता है बट तस्वीर बदलता रहता है। इसलिए मेरे भाई अपनी जिंदगी में क्या करना, कभी घमंड मत करना किसी चीज के लिए। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं हम क्या करते हैं, अब अपने हम टॉपिक पर मूव करते हैं। देखना अपने टॉपिक हम करते मूव, इन क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक क्वेश्चन बन रहा हो। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, 10 हम क्या करते हैं समझते हैं। ठीक है, आपको भी इसके शॉर्ट लेने का मौका हम देंगे। क्वेश्चन क्या करते हैं 10 लिखना, क्वेश्चन करते हैं 10 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमें 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर बराबर क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर दिया है अपने पास कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25। पी आर प्लस क्यू आर क्या था 25 सेमी है, तो देखना पी क्यू और दिया है, पी क्यू बराबर कितना है 5 सेमी। ये भी सेमी में है और ये भी सेमी में है। और तो हमें ज्ञात करना है साइन पी, साइन पी बराबर क्वेश्चन मार्क, और हमें ज्ञात करना है कॉस पी, कॉस पी बराबर क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है, और टैन पी। ये तीनों में क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, जिसमें क्या है कोण क्यों क्या है समकोण है। इसमें कोण क्या दिया है क्यों क्या है समकोण त्रिभुज है। यानी हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज नाम आता है तो हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना। हम क्या करते हैं समकोण करते हैं ना, ये त्रिभुज का क्या बना लेते हैं, ये एक हम करके समकोण त्रिभुज बना लिए। इस समकोण त्रिभुज में हम नाम देते हैं क्या है 90 डिग्री का। यहाँ नाम क्या है क्यों क्या है समकोण है, क्यों क्या है समकोण क्या है, इसमें क्या है यहाँ क्यों हम मानेंगे, जो कहेगा समकोण है वहां उसको क्या करेंगे ला के रख देंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में इतना आया होगा। एक पी हो गया और क्या हो गया क्यू, ये मानते क्या है आर है। ठीक है, अब ना पी क्यू, पी पी और क्यू कितना वैल्यू है, ये 5 सेमी है। और बाकी सब इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं पता हुआ है, इसमें से क्या है कोई वैल्यू पता नहीं है। चलेगा, हम इसको सॉल्व करके दिखाइए कितने आसानी से सॉल्व ये क्वेश्चन होगा। दिखाइए कितने आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। दिखाइए ठीक है, देखना अब हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। दिखाइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस में पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है पी आर है, पी आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर है लंब क्या है आर क्यू, आर क्यू प्लस आधार क्या है पी क्यू है, आधार क्या है भाई ये पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखना पी क्यू क्या है स्क्वायर का क्या होता है मेरे भाई ये होता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा हम दिमाग लगा देते हैं, ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सा करते हैं दिमाग लगाते हैं। ये मेरे भाई थोड़ा सा इसको करते हैं नीचे, इसको क्या थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखना यहाँ से हम पी आर का मान निकालें। पी आर का मान क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस का, इसको जाके माइनस हो जाएगा क्यू आर, यानी ना ये पी क्यू, पी आर का मान क्या होगा 25 है, इसका वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस क्यू, यानी कि 25 माइनस का ये क्यू आर का क्या हो जाएगा पूरे का ये होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये आर क्यू मान हमें चाहिए था, आर क्यू छोड़ देते से आर क्यू को होल स्क्वायर प्लस ये पी क्यू मान कितना है 5 है, ठीक है ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ये इसका होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी क्या बना है होल स्क्वायर बना है, यानी लगाते हैं फार्मूला a इसका मतलब क्या 25 का कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये क्यू आर क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस होगा सॉरी तो हमारे माइनस होता है माइनस टू ए बी माइनस टू ए मतलब कितना है 25, 25 में कितना है 50, 50 और क्या क्यू ये आर हो जाएगा बराबर ये आर क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 25 है, इसका स्क्वायर है 25, ये क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, क्यू आर कट जाएगा, बचा कैसे देखना है 625 बचा हुआ है, 625 माइनस का 50 क्यू आर बराबर ये 25 हो जाएगा, ये प्लस जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का क्या होगा 50 क्यू आर बचेगा बराबर क्या हो जाएगी ये 25 माइनस का ये 625 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 50 क्यू आर बन जाएगा यहाँ पर ये, और इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा 600 का नेट आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस बचेगा 600, माइनस से माइनस कैसे काटेगा, ये जीरो से जीरो कैसे काटेगा 5 कम 5 5 6 का 30, यानी कि क्यू आर कितना जाएगा भाई 5 एकम में 5 5 में 10 यानी 12 आ जाएगा। क्यू आर का मान कितना मेरा भाई ये 12 गया, यानी कि हाँ ये क्यू आर कितना गया यहाँ पर ये 12 गया। और है ये जो पी आर बराबर था यानी कि
जो पी आर नंबर अध्ययन कर लेते पी आर का आपके पास है ना 25 माइनस का क्यू आर था ना, ये 25 हो गया मेरे भाई और माइनस क्यू आर था। क्यू आर वैल्यू कितना रखे हैं 12 रखे हैं, ये 12 कितना आ जाएगा ये 13 आ जाएगा। कितना वैल्यू आएगा पास 13, यानी कि इसका वैल्यू कितना गया आरपी का वैल्यू कितना गया 13 आ गया। जब ये वैल्यू किसी भी त्रिभुज के तीनों किसी भी त्रिभुज के जब तीनों वैल्यू में पता चल जाता है तो हमें कोई भी एंगल निकालना क्या होता है आसान बन जाता है। चलिए हम निकालते हैं ना, ये हमें जो पूछ रहा था हमसे तो उसका निकालना क्या निकालते हैं समस्या क्या करते हैं समाधान करते हैं। हमसे क्या जो पूछ रहा था हमसे पूछ रहा था साइन पी दिखाइए, हमें पूछा है साइन पी। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या आता है भाई लंब बटे कर्ण। लंब कितना है ध्यान देना, लंब इसमें क्या है ये होता है लंब, लंब का कितना है 13 यानी 12/13 कितना है आपके पास लाइन ये 12/13 किसका वैल्यू आ गया साइन पी का। अब चाहिए कॉस पी का, ये कॉस पी का क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार क्या है साइन सॉरी 5 है, आधार कितना है 5 है और कार्य कितना है 13 है, यानी कि 5/13 हमें चाहिए टेन पी। क्या चाहिए टेन पी, टेन पी का क्या होता है भाई लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है वहां देखा जाए 12 है ग्राफ में और आधार कितना है तो 5 है, आधार कितना है 5। आशा करते हैं कि मेरे भाई आप क्या हुआ समझ में ये आया होगा। मेरे भाई क्या हुआ यही से जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था ये क्या हुआ ये क्वेश्चन क्या हुआ समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, यही 10 तक क्वेश्चन क्या समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट है उसको हम पढ़ते हैं, मेरी ऑब्जेक्टिव है सत्य और असत्य कैसे बता दे रहे हैं, उसका क्या हो जाएगा प्रश्नावली इसका होगा ये समाप्त हो जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव क्या 1 से कम होता है, क्या बताना 1 से कम नहीं होता है। समय कहता है एक सदैव 1 से कहाँ tan एक मान तो भाई सदैव क्या होता है 1 से कम होता है, कथन क्या है सत्य है क्योंकि सिर्फ tan 45 अंश समान कितना होता है सिर्फ 1 होता है और बाकी सबका जो मान आएगा वो 1 से क्या होगा छोटा ही होगा, इसलिए कथन क्या होगा ये सत्य है। आशा करते हैं क्या समझ में आया होगा, कैसे सत्य वो हम कारण सहित बता दिए आपको। आगे देखिए है कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। ये नहीं किसी न किसी कोण के लिए क्या है 12/5 का क्वेश्चन क्या ना हो ये होगा, इसलिए कथन क्या होगा ये सत्य होगा। किसी न किसी एंगल के लिए क्या होगा ये cos जो है 12/5 का किसी किसी एंगल के लिए क्या ये तो होगा ही, इसलिए कथन क्या ये सत्य है। आगे देखना क्वेश्चन है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कोसेक कोसेकेंट। ये क्या है नहीं है एंगल क्या है यहाँ पर नहीं है, कोसेकेंट है ये क्या होता है यहाँ कोसेकेंट नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर ये कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। ये क्या है एंगल क्या है असत्य है, कथन क्या है ये असत्य है। अगला है cot a का गुणनफल होता है, cot a और cot a इंटू cot और a का गुणनफल होता है, cot a स्क्वायर का गुणनफल होता है। ये क्वेश्चन क्या है असत्य है, इसका मतलब गुणन हम क्या करेंगे गुणनफल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे भाई एक जो cot a और ये सिर्फ cot है इसलिए इसका क्या कर पाएंगे हम गुणनखंड कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए कथन क्या होगा ये असत्य होगा। आगे देखना किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा और 4/5 4/3 है, हाँ ये क्वेश्चन असत्य। किसी किसी एंगल के लिए भाई क्या होगा ये क्वेश्चन 4/5 3/का मान भाई ये 4 क्या होगा ये आएगा। ठीक है भाई, आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन आपको समझ में ये आया होगा। क्वेश्चन में यह सिर्फ सत्य और असत्य था, अगर इसको नहीं भी बताएंगे भाई फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब क्या करना भाई हम अब जितना आज पढ़ा है उसका क्या करना आप इसकी शॉट लेना, क्या करना उसका शॉट लेना भाई एक तरफ से कहाँ से हम चले थे यहाँ समय स्टार्ट किया था ये फर्स्ट पेज क्या करना इसकी शॉट लेना ले लिए होंगे आशा करते हैं। सेकंड क्या करना इसकी शॉट लेना भाई, अब थर्ड का इसकी शॉट लेना ये क्या था सॉरी ये 8 नंबर क्वेश्चन इसकी शॉट है, ये 9 नंबर क्वेश्चन लेना इसकी शॉट और ये 10 नंबर का। यही मेरे भाई क्या हुआ आपको हम 10 यानी कि प्रश्नावली 8 पॉइंट ये क्या हुआ ऐसे ही कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या होगा जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार किसी एक नेक्स्ट हम वीडियो में, तब तक मेरे क्या करना अपना क्या करना ख्याल रखना।